अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको जुर्म की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें कोई मुजरिम या मुलजिम आम आदमी नहीं है बल्कि पुलिस अफसरान हैं। पिछले दिनों वाक़यात ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है और वो कसूरवार पाए जाने पर या तो मुअत्तल हो जाते हैं या उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होते हैं। नंबर 1 पहला ये था कि डीएसपी के अहदे पर काम करने वाले मज़हर इकबाल जो कि इंस्पेक्टर हैं, मंशियात की रोकथाम के लिए बनाए जाने वाले सेल के इंचार्ज हैं, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है और एएनएफ वाले उसके ऑफिस में रेड करते हैं और वहाँ से करोड़ों रुपए की रकम वसूल करते हैं और मंशियात भारी मकदार में बरामद करके कुछ पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार भी कर लेते हैं। उसकी एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। मज़ीद उसमें क्या होता है ये भी आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। दूसरी जानिब लाहौर के सबसे तगड़े पुलिस स्टेशन शादरा के एसएचओ सगीर मेतला के ख़िलाफ़ 3 करोड़ रुपए की करप्शन का मुबैना इल्ज़ाम सामने आता है। पुलिस इंक्वायरी करती है। सीआईए को ये जिम्मेदारी सीसीपीओ लाहौर की जानिब से सौंपी जाती है, लेकिन इंक्वायरी में शामिल होने की बजाय मौसूफ एसएचओ फ़रार हो जाते हैं। उनका कार ख़ास भी उनके साथ फ़रार हो जाता है। पुलिस जगह जगह पर छापे मारती है, उसको गिरफ़्तार करना चाहती है, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हो पाता। इस प्रोग्राम में हम आपको करप्शन की गज़ब कहानी सुनाएंगे और तीनों कहानियों में दो एक तरह की है कि मंशियात फ़रोख्त करवाना का इल्ज़ाम और दूसरा मंशियात फ़रोख्त करने वालों का सहूलतकार बनना। ये कहानियाँ हैं क्या, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। एंटी नारकोटिक्स यूनिट ही मंशियात फरोशों का मुहाफिज निकला। सीआईए पुलिस ने एनआईयू के काशिफ, एएसआई और सब इंस्पेक्टर महमूद को हिरासत में ले लिया। इंस्पेक्टर मजहर इकबाल को हिरासत में लेने के लिए पुलिस ने छापे मारना शुरू कर दिए हैं। लाहौर का एक और एसएचओ मनशियात फरोशों का सहूलतकार निकला। 3 करोड़ रुपए लेकर मनशियात की कम मिकदार की एफआईआर दर्ज करने वाले एसएचओ पर जमीनों पर कब्जा करने के मुकदमात भी दर्ज हैं। एसएचओ शाहदरा सकीर मेतला के बाद उसका कार खास मुस्तफ़ा भी फरार हो गया। मुस्तफ़ा कार खास सकीर मेतला के साथ हर थाने में सीनियर सहाफ़ी हैं जी मियाँ आबिद साहब और पिछले कई बरसों से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है क्राइम स्टोरीज़ के ऊपर। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ साहब पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वो मुहाफिज जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए, आवाम के साथ कोई जुर्म ना हो उसके लिए तैनात किए गए हैं और ख़ासकर वो विंग जो मंशियात की रोकथाम के लिए बनाए गए हैं वही मंशियात फ़रोख्तों करने वालों के सहूलतकार बन गए हैं। एसएचओ शादरा हो या डीएसपी मज़हर इकबाल हो, ये क्या हो क्या रहा है लाहौर में? शेख साहब, इसमें मैं पहले ये गुजारिश करूँगा कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, सारा दिन आप ऑफिस में जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी से मिलते हैं। पिछले कुछ अर्से से ना एक नाउमीदी की कैफियत पैदा हो चुकी है हमारे मुल्क के अंदर कि लोगों को अपना बेहतर मुस्तकबिल नहीं नज़र आ रहा। बहुत सारे लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ासतौर पर जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो पैसे इस तरह पहले होती है ना कि ढके छुपे तरीके से उसने लेना, अंडर हैंड पैसे पकड़ लेना, अब वो बाकायदा इस तरह करते हुए हमें नज़र आते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पाकिस्तान में कल्चर रहा जो गया कि ब्यूरोक्रेसी में सिफारिश पे ही एसएसपी लगना है, सिफारिश पे डीआईजी लगना है, सिफारिश पे आईजी लगना है, सिफारिश पे सब इंस्पेक्टर ने लगना है, सिफारिश पे एसएचओ ने लगना है। तो ये लोग फिर उन लोगों को साथ मिलाते हैं। अब जो पीएसपी क्लास जिनको हम बड़ा अच्छा तस्वर करते थे वो पैसे में इन्वॉल्व हो गए हैं और उन्होंने जो थानेदार, डीएसपी, जो रैंकर अफसर थे वो बारीकियां जानते थे कहाँ पे क्राइम हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वहाँ से वो पैसे जो हैं वो कलेक्ट करके वो अपने अफसरान को पहुँचाते हैं। उसमें आधे से ज़्यादा अफसरान ले जाता है, बाकी वो खुद खा जाते हैं। तो इसी सिलसिले की ये कड़ियाँ थी कि मज़हर इकबाल को जो था वो एक आला पुलिस अफसर ने तैनात करवाया और उसके बाद उससे जो बड़ा पुलिस अफसर था वो उसका सरपरस्त बन गया। तो इन्होंने ये देखा कि आईजी साहब ने बस जस्ट एक जो मीडिया बयान होता है कह दिया जी कि सूबे को ड्रग फ्री बनाना है, फिर सीसीपी लाहौर ने कहा कि जी ड्रग फ्री सिटी लाहौर को बना देंगे, जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि सड़कों के ऊपर, चौराहों के ऊपर, हर जगह पे आपको मुंशियात इस्तेमाल करते हुए लोग नज़र आते हैं। तो कोई बंदा तो है जो उनको प्रोवाइड करता है। तो जो इलाके की पुलिस है सबको इस चीज़ का पता होता है, लेकिन वो उसमें से अपना हिस्सा लेते हैं। अब पिछले दिनों से ये हुआ कि जब नाउमीदी की कैफियत पैदा हुई तो उन्होंने कहा कि हम थोड़े पैसे क्यों लें, इससे बेहतर नहीं है कि हम बड़े स्मगलर के साथ रब्ता करें।
तो उन्होंने ये किया कि जो मुंशियात इंडिया फ़रोख्त कर रहे थे वो लोग, उनके साथ उन्होंने मिल के एक गैंग बनाया और वो जो पुलिस का एक यूनिट बना था वो मुस्तकिल तौर पर उनके साथ मिल गया ठीक है। और उसने वहाँ से 20 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात खरीदी, लेकिन वो मंशियात 40 करोड़ की उसने इंडिया में जो ड्रोन के ज़रिए भेजी गई वो 20 करोड़ मालियत की थी। 11 करोड़ रुपए उसमें से चले गए उस पुलिस अफसर को जिसने उसको तैनात करवाया था, जो उसकी सरपरस्ती कर रही थी, और बाकी 1 करोड़ रुपया जो नीचे एक सब इंस्पेक्टर था, KSI था, जो 2 कांस्टेबल थे, उनमें बांट दिया गया, और 8 करोड़ DSP मज़हर इकबाल के घर पे मौजूद था। तो उसमें CIA ही पुलिस ने कार्रवाई की, क्योंकि जो अब DIG CI हैं उनकी और उस SSP की आपस में बनती नहीं थी, उसने उसकी रैकी कराई। तो CIA के एक DSP ने दूसरे DSP के घर छापा मारा। जब छापा मारा तो वो जो DSP था वो अपनी जो पानी वाली टैंकी थी 3rd फ्लोर के ऊपर उसमें छुपा, और वहाँ से वो भागते हुए उसकी टांग भी टूट गई। अच्छा। तो वहाँ से 8 करोड़ रुपया रिकवर हुआ और उसके साथ आइस, हीरोइन और चर्च की भारी मिकदार हुई। ठीक है। वो बरामद करने के बाद उन्होंने कहा कि जी इनके सरपरस्त तो SSP से भी बहुत आगे हैं, तो प्रेशर बहुत आ जाएगा। ठीक अब है। DIG CIA जो हैं उन्होंने, हालांकि वो SP की सीट है और उस पर DIG साहब विराजमान ठीक है, है। तो उन्होंने अपनी कार्रवाई ये की कि फिर ANF वालों को बुलाया। इससे पहले ANF वालों के ये इल्म में नहीं था। ANF वालों को दफ्तर बुला के बताया कि जी ये कार्रवाई हुई है, और वो जो चीज़ें रिकवर हुई थी वो उनको दे दी। फिर दूसरे दिन जाके ANF ने उनके ऊपर FIR लॉन्च की, जिसमें DSP और वो जो सब इंस्पेक्टर महमूद था, एक ASI शकील था, इस तरह के 2 कांस्टेबल थे, तो उनके ऊपर की, लेकिन SSC का नाम फिर भी उसमें गोल कर दिया गया। लेकिन इतलात ये है कि 2 दिन से ANF जो है वो उस SSP ओहदे के अफसर से तफ्तीश कर रही है। अब इसी तरह का दूसरा वाक़या जो है, अभी ये तफ्तीश चल रही थी, तो शादरे में एक वाक़या हो गया। तो ये एक चीज़ तय है मुजाहिद साहब, आपने बड़े अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कोई चीज़ आपकी नज़रों से ढकी छुपी नहीं है। पुलिस के मिले बगैर जुर्म नामुमकिन है। तो इसीलिए पैसे की जो दरेल पेल, मतलब जो ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में इन्होंने मुंशियात फरोशों के साथ रब्ता किया, और उसी तरह जो SHO मेतला है उसने 30 करोड़ जो है उसकी मुंशियात पकड़ी और वो खुद फरोख्त करनी शुरू कर दी। इसी तरह ये जो पहला केस हमने डिस्कस किया है, इसमें एक साबिक रिटायर्ड IG हैं अमजद जावेद सलीमी साहब, उनका एक खानसामा था, वो मज़हर इकबाल से मुंशियात लेता था, और जो आपके तालीमी इदारे हैं वहाँ पे मुंशियात फ़रोख्त करना उसका काम था। उसने आगे फिर अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ था। ठीक है। ठीक हो गया। तो अब सर सूरत हाल ये है कि ये आज का वाक़या भी हो गया, कौन तफ्तीश करेगा, कौन किसको पकड़ेगा। मज़हर इकबाल के जो बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि आप कोई गलती करते हैं, कोई करप्शन करते हैं, तो उसके ऊपर आपको सस्पेंड कर दिया। मज़हर इकबाल की हिस्ट्री ये है कि ये 3 दफ़ा नौकरी से बरतरफ हुआ है मुख्तलिफ जुराइम में। अच्छा मियां साहब, यहाँ पे एक सवाल है, दोनों जिनका जिक्र कर रहे हैं कि SHO शादरा, जिसके ऊपर 3 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम है कि उसने 3 करोड़ रुपया दिया, पुलिस इंक्वायरी कोई 1 करोड़ कहता है, कोई 2 करोड़ कहता है, उसको भी सज़ा के तौर पर इससे पहले जो DIG थे अफजाल कोसर, उन्होंने रिवर्ट किया, उसको ASI कर दिया था। अब उसको, उसके ऊपर ऑलरेडी 2 मुकदमात भी हैं, एक ज़मीनों पे कब्ज़ा करने का थाना हरबंसपुरा पे मुकदमा है, दूसरा एक अंजरवाल में मुकदमा दर्ज है, और तीसरा जो मज़हर इकबाल है वो कई दफ़ा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नौकरी से बर्खास्त भी हो चुका है। कौन लोग हैं जो इनको वापस लाते हैं? चले वो वापस आ गया, फिर ऐसी अहम सीटों पे शादरा लाहौर का बेहतरीन थानों में से थाना है जहाँ उसको लगाया गया। लाहौर के अंदर मंशियात की रोकथाम या मंशियात फ़रोख्त करने वालों को पकड़ने के लिए एक ही यूनिट है जिसको इतने इख्तियारात मिले हैं, वो मज़हर इकबाल उसका हेड बना दिया। इंस्पेक्टर होने के बावजूद DSP के ओहदे पर उसको लगाया गया। करता कौन है? क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस? शेख साहब, आपको मैं एक बड़ी अच्छी खबर दे दूं, जो मेरे ऊपर भी एक इंकशाफ हुआ है कि एक लफ्ज़ जो किसी भी डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होता है इंक्वायरी का, उसको कहते हैं डिनोवो इंक्वायरी। डिनोवो इंक्वायरी बेसिकली महकमाना इंक्वायरी होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि एक महकमा दूसरे महकमे की इंक्वायरी करे ना, तो वहाँ तो हम मान सकते हैं कि ये रिश्वत चल सकती है। जैसे एंटी करप्शन वाले हैं, आप उनके खिलाफ कोई साइल बेचारा जाता है, दरख्वास्त देता है, तो वो पुलिस ऑफिसर जो है वो एंटी करप्शन वालों को रिश्वत देता है और वो क्लियर हो जाता है, साइल वहीं का वहीं रह जाता है।
अब पुलिस के अंदर पीएसपी क्लॉस ने ये भी काम करना शुरू करता है कि अगर एक डीएसपी की, एक सब इंस्पेक्टर की, एक इंस्पेक्टर की इंक्वायरी आती है तो वो उनसे डिमांड करता है कि जनाब आप कितने पैसे देंगे ताकि मैं आपको इंक्वायरी में क्लियर कर दूँ। हाल ही में एक ओएसडी जिनको हम बोलते हैं कि ये अफसर बकार ख़ास है, ये तो ओएसडी बनाया हुआ है, इसको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गई, वो वहाँ पे बैठा पैसे बना रहा है क्योंकि पैसे की दौड़ है उसे। ये उसमें एक अफसर जो आईजी ऑफिस में तैनात है उसके पास इंक्वायरीज आई तो वो 2 दिन पहले साइप्रस चला गया। तो एक दोस्त ने उससे पूछा कि आप साइप्रस कैसे है? उसने कहा इंक्वायरी इतनी आगे, पैसा इतना था तो मैंने क्या करता। तो सर ये पैसे की एक ऐसी गेम चली है कि अब उनको पता है, क्योंकि एक बंदा पुलिस में है, कि मुजरिम के साथ ज्यादती नहीं हो सकती। मुजरिम आज नहीं तो कल बच जाएगा और जो इंक्वायरी करने वाले हैं उनको पैसे दे देंगे तो वो छूट जाएगा। तो कोशिश यही है उन लोगों की कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, चाहे वो मुंशियात से आता है, चाहे वो कोबा खानी चलाने से आता है। एक वक्त था कि पुलिस मर्डर केस में पैसे नहीं लेती होती थी, अब तो कोई इशू ही नहीं है। अब तो वो हर केस के पैसे पकड़ते हैं। मसला सिर्फ ये है कि जो हमारा कानून है उसमें मुल्ज़िम से ज़्यादा मुद्दई जलील हो जाता है। वो थानों के बार बार चक्कर लगाता है और मुल्ज़िम कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं है, जब टाइम हो तो आऊँगा। अच्छा, वो जब क्राइम कर लेता है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है चाहे आम आदमी है, उसके पास जब पैसा है तो पैसे के बलबूते पर उसने 10 कत्ल किए हैं, या उसने मनो टन चर्च जो या आइस या हीरोइन या कोकेन अगर बेची है। जो इंक्वायरी अफसर है वो इंक्वायरियों के पैसे ले रहे हैं, अपने मातहतों से पैसे ले रहे हैं और उसके ऊपर वो अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो दौड़ सिर्फ पैसे की है, उसमें नहीं देखा जा रहा कि वो पैसा कोबा खाने से आ रहा है, वो मुंशियात फरोशी से आ रहा है, वो किसी को कत्ल करने से आ रहा है। सिर्फ उनकी गर्ज ये है कि उनको पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि मुल्क में एक नाउमीदी कैफियत है कि जी पैसा होगा तो हम बाहर निकल जाएंगे। उसके लिए अब जो संगीन तरीन काम हुआ है ना शेख साहब, मुल्क के अंदर तो आप जो मर्जी कर रहे थे, आप अपने दुश्मन मुल्क के साथ मुंशियात फरोशी कर रहे हैं यार। और उसके ऊपर अभी तक इंक्वायरी जो है उसमें बड़े अफसरों को फिर छोड़ दिया गया, FIR नामजद की गई है, उसमें बड़े अफसरों का तो नाम नहीं है। एक DSP और 4 उसके साथ मुलाजमीन जो है उनको कर लिया। इसी तरह जो शादरा में वाक़या हुआ है उसमें भी एक सब इंस्पेक्टर है जी फरार हो गया है। तो ये चूँकि पुलिस में रहते हैं, इनको पता होता है हमने कैसे फ़रार होना है, कैसे इससे निकलना है, तो ये चीज़ें जानते हुए फिर ये क्राइम कर। अच्छा मियां साहब, क्राइम की दुनिया में जो क्राइम रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं उसमें इसको कहा जाता है पेड क्राइम। तो ये पेड क्राइम के ज़िम्मे में आता है कि मंशियात फ़रोख्त करवाना या कोई कैबा खाना चलवाना या कुछ भी ऐसा करवाना, ये पेड क्राइम में आता है। तो ये बात अब आप नहीं समझते कि पेड क्राइम से बहुत आगे जा चुकी है, कि जिसमें करोड़ों रुपया इन्वॉल्व हो गया और एक SHO जो सब इंस्पेक्टर हो, एक इंस्पेक्टर जो DSP के अहदे पे लगाओ, करोड़ों रुपया खुद हज़म कर सकता है? शेख साहब उसमें ना सबसे पहले तो हम लोगों का भी कसूर है। हम लोग सोहल परास्त हो गए हैं, मीडिया बड़ा तेज़ हो गया, व्हाट्सएप पे चीज़ें आ रही हैं, मैं काम करना नहीं चाहता। जो क्राइम रिपोर्टिंग आप और हम लोगों ने शुरू की थी वो एक लेग वर्क था, हम ऑफिस में जाते थे, खबरें निकालते थे। अब आप देखें कि 99% रिपोर्टर हम में से वो PRO बन चुके हैं। वो उनके पब्लिक रिलेशन कि जी एक SP ने मुझसे हाथ से मिल लिया, मुझे चाय पिला दिया, तो वो उस स्टोरीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहा। लेकिन ये लोग जो है वो पैसा इकट्ठा करने पर लगे हुए हैं, स्टोरीज़ इनकी चलती नहीं है और इनको दबा दिया जाता है। अगर एक स्टोरी चल भी गई है तो उनको दबा दिया जाएगा, जिसमें क्योंकि बड़े बड़े अफसरों के नाम शामिल होते हैं तो ऊपर वाला अफसर एक दूसरे को ऑब्लाइज करता है, जी मेरा बैचमेट है इसको छोड़ दें। जो नीचे वाला है वो बेचारा पैसे दे के जान छुड़ा लेता है। तो ये जो पेड क्राइम की आप बात कर रहे हैं तो सब सिर्फ मामला तो ये बन गया ना कि भाई मुकाबला इनमें ये चल रहा है किसके पास ज़्यादा पैसा है। अच्छा, फिर जब इंक्वायरी हो जाती है और उसमें अगर कोई ईमानदार अफसर निकल आया है और उसने लिख भी दिया है कि ये बंदा इसमें गिल्टी है, तो सर उसके भी खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। पिछले दिनों एक एडिशनल IG के उहदे ने एक इंक्वायरी की कब्ज़ा ग्रुपों की। लाहौर में कब्ज़ा ग्रुप बेशुमार लोगों की जायदादें हथियार हैं, तो उसमें भी एक DSP इन्वॉल्व था। उस DSP के मुतल्लिक रिटर्न उसने रिपोर्ट लिखी कि ये बंदा पोस्टिंग के काबिल नहीं है, इसने इस क्राइम में मुलव्वस है, इसने कब्ज़े कराए हैं और लोगों के साथ ज़्यादती की है। वो आज भी उस सीट पे विराजमान है। बिल्कुल ऐसे। वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। तो मुझे तो फिलहाल कोई हालात नज़र नहीं आ रहे कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। अच्छा मियां साहब, एक आखिरी सवाल, IG पंजाब ने, बल्कि आपने IG साहब से एक सवाल किया था कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं पुलिस की वेलफेयर के लिए, तरक्कियाँ दे रहे हैं, प्रमोशनें दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये भी कुछ हो रहा है। तो उन्होंने जवाब बड़ा गोल मोल दिया था। IG पंजाब वाकई चाहते तो हैं कि माशरा जो जिस तरफ जा रहा है, मंशियात की तरफ नौजवान नस्ल लग रही है, वो अपनी फोर्स, अपनी सिपा के ज़रिए इसको रोक सकें? शेख साहब, अगर हम क्रिमिनल स्टडीज़ और रिसर्च की तरफ जाएँ ना,
तो जो लोग ये कहते हैं कि जी गुर्बत की वजह से क्राइम बढ़ा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। क्राइम हमेशा जो क्रिमिनल मेंटालिटी रखता है, जिसके दिमाग में है, जिसकी तरबियत इस अंदाज में है कि मैंने जुर्म करना है, तो उसने करना है। अब आईजी साहब ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए, वेलफेयर के काम किए, प्रमोशन जो 10-10 साल से रुकी थी, हम लोगों को भी तरस आता था कि ये बेचारा 10 साल से बैठा प्रमोशन नहीं, उनको प्रमोशनें दी गई, नई गाड़ियाँ दी गई, उनको फंड दिए गए इन्वेस्टिगेशन के लिए, तहकीकात के लिए। अब आईजी बेचारा जो है वो सूबे का एक अकेला अफसर है जो ये सब कर रहा है, लेकिन उसके नीचे जो फोर्स है, मेरा ख्याल है उसको ठीक करने का शायद उसके पास कोई चारा नहीं है, और कोई टीम उसके पास ऐसी नहीं है कि इनको बेहतर किया जा सके, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर, इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर और फिर पैसा, तो इस वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। आईजी साहब के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, लगता है आपको? सर देखिए, क्राइम रिपोर्टर जो अपना क्रक्स निकालते हैं ना स्टोरी का, वो ये होता है कि पुलिस जो है उसमें 3 ही अफसर होते हैं, SHO, DPO और IG पंजाब। IG पूरी तरह बाख्तियार होता है किसी को लटकाने के लिए, किसी को सज़ा देने के लिए, किसी को ऑब्लाइज करने के लिए, वो करना चाहता है। लेकिन अगर आवे का आवे बिगड़ा है तो IG के सर तक जाएगा, नीचे से IG ने भी तो प्रेशर फेस करने हैं, तो लिहाजा IG की तो कोशिश बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब मतलब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वेलफेयर के काम, क्राइम रोकने की स्ट्रेटजी इनको देते हैं, वो बेचारा 24 घंटे काम करता है, लेकिन नीचे जो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करने में शायद वक्त लगेगा, लेकिन अभी तक तो उम्मीद भी कोई नज़र नहीं आ रही। NIU के हेड की गिरफ्तारी से पहले हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, मुल्ज़मान भी हमसे मिलवाए गए। मुल्ज़मान के बयान 2 तरह के थे। पहले उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन NIU वालों ने उन्हें गिरफ्तार करके मंशियात उन पर डालने की कोशिश की है। तो उन्होंने क्या उस वक्त पहले बयान दिए, पहले ये सुन लीजिए। इन दिनों पंजाब और ख़ासकर लाहौर में मंशियात का इस्तेमाल नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, और मंशियात फ़रोख्त करने वालों का भी कारोबार इस वक्त अरूज में है। इसके साथ साथ पुलिस जो है वो भी अपनी कार्रवाइयाँ करती है, और NIU वालों ने कुछ मुल्ज़मान पकड़े हैं जो आइस और चर्स फ़रोख्त करते थे, और भारी मकदार में इनसे मंशियात बरामद हुई है। 3 मुल्ज़मान पुलिस की इस वक्त हिरासत में हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कब से ये घिनौना कारोबार कर रहे हैं और कब से इनको गिरफ़्तार किया है, और गिरफ़्तार किस तरह से किए गए। क्या नाम है तुम्हारा? रफ़ीक नाम है। रफ़ीक, थोड़ा ऊंचा बोलो। रफ़ीक नाम है। रफ़ीक नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? पेशावर के रहने वाले हो। तो क्या काम धंधा करते हो? सर मैं वो बर्तन बेचता हूँ ना। बर्तन बेचते हो? कौन से बर्तन बेचते हो? वो बीपेयर जो होता है मेलामाइन। अच्छा, वो कहाँ से लेते हो? वो गुजरावाला से लेता हूँ। गुजरावाला से लेते हो? हाँ गुजरावाला। अच्छा, गुजरावाला से वो बीपेयर बर्तन मिलता है? हाँ बीपेयर बर्तन तो मिलता फिर है। कहाँ गुजरावाला से लेके कहाँ जाते हो? पेशावर जाता हूँ। पेशावर जाते हो? हाँ। किस पे जाते हो? और बस पे या अड्डे से, जो भी। अड्डे से। तो हाँ वहाँ पे वो महंगे दामों बिकता है बर्तन? हाँ कितना बचत हो जाता है? तकरीबन 200, 250, 300 काम लेते हैं, 400 पे हम बेचते हैं। अच्छा, तो वो किराया वगैरह लगा हाँ के? किराया वगैरह लगा के या कारखानों से लेते हैं ना, अच्छा, और वहाँ पर बेचते हैं फिर। ठीक है, वहाँ पे आप बेचते हैं। तो तुम्हें बर्तन बेचने के इल्ज़ाम में पकड़ा पुलिस ने? नहीं, वो कहते हैं कि आपने मंशियात लाया है। अच्छा, पुलिस वाले कहते हैं मंशियात लाया, मंशियात। तुम्हें नहीं पता? हाँ हैं? हाँ, इसके साथ पकड़ा है। नहीं, तुम अपना बताओ ना, इसको छोड़ दो। मेरे से तो कुछ भी बरामदगी नहीं हुई उस वक्त। कोई बरामदगी नहीं हुई? उस वक्त पुलिस वाले झूठ हाँ, बोलते हैं। नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो फिर हाँ, सच क्या इसके है? साथ सच क्या है, सच बताओ। इसके साथ पकड़ा है। ये मेरा दोस्त है, इसके ने कहा कि ये आप कौन लाए है? ये कैसा दोस्त है तुम्हारा? ये क्या करता है? हो। ये ड्राइवरी करता है, रिक्शा चलाता है। अच्छा, तो तुम्हारा दोस्त कैसे बन दोस्त गया? बन गया है कि हमारे गांव से वो ताल्लुक था इसका ना। अच्छा, हमारे इलाके का है, उसके साथ आया था। अच्छा। तो इसके साथ दोस्ती हमने बनाई। दोस्ती तुमने बनाई? हाँ। दोस्ती का फायदा हुआ कुछ? बस फायदा बस ये कि इसके साथ वो हम घूमते हैं, वो घूमते? क्या, क्यों? बर्तन अरजान मिल जाते हैं, सस्ते। अच्छा, हाँ तो ये तुम्हें बर्तन सस्ते लेके देता है? हाँ, और क्या लेके देता है? बस बर्तन प्याली शैली बस ये देते हैं बस। अच्छा, तो तुम्हारे से कुछ बरामद नहीं हुआ? हाँ, मेरे से कुछ बरामद कुछ बरामद नहीं, तो फिर पकड़े कैसे गए? बस इसके साथ कुछ बरामदगी हुई
हाँ, उसने कहा कि ये आप लाए हो। पकड़े किधर से गए, कहाँ से पकड़े, मैं दूसरी जगह से पकड़ा गया हूँ ना, कहाँ से, कौन से शहर से? गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। हाँ। अच्छा, फिर इसके घर ले गए, इसके घर रेट था, इसके घर से सामान बरामद भी हुई, मुझे भी साथ लेकर गए। ठीक है, तुम्हें भी साथ लेकर गया। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसने मुझ पर मुकदमा दर्ज किया है। अच्छा, हाँ, मुकदमा तो सही दर्ज हुआ ना। फिर तुम्हारा दोस्त तो मंशियात बेचता है, बस ये आप उससे पूछ लें। इससे पूछ लेता हूँ, तुम अपना बता दो। मैं तो नहीं बेचता है, हैं? मैं नहीं बेचता यहाँ। तुम नहीं बेचता? हाँ। अच्छा, तुम सिर्फ बर्तन बेचता है। हाँ। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? हाशिम खां। हैं? हाशिम खां। हाशिम खां, ऊंची बोल। हाशिम खां। तुम क्या करते हो? गाड़ी चलाता हूँ सर। कितने गड्डी चलाना है? लाहौर कोई नाल टोटा चलाते रहे सर। लाहौर गुजरांवाले टोटा चलाना है? हाँ जी। तू तो आप जहाज है, कोई गल नहीं सर, हूँ जहाज बन गए तो अगे दिन से मैं जहाज। जहाज है ना, तो गड्डी भी चलाना, जहाज गड्डी चलावे किहो जा लगेगा? सर गड्डी चलाई दी इंशाल्लाह की होगी। हैं? चलाई दी गड्डी किस तरह? अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह चलती? नहीं की मतलब नशा करके गड्डी चलाना? नहीं नशा करके तो नहीं चलाते हाँ। हूँ तो छड़ी हुई सी, हूँ तो रक्षा चलाई दा सी। अच्छा, ਹੁਣ ਛੱਡੀ ਸੀ। हाँ हूँ रक्षा ਕਿਹੜਾ चलाई ਨਸ਼ਾ करना है? बस आई जी पी दी सर। आइस पीता है? हाँ। कितने अरसे तो पी रहे हैं? हो गए 3-4 महीने 3-4 महीने हो गए, बड़ा थोड़ा टाइम होया है। सर, बस हूँ ही ਤੇ ਗੱਡੀ लगी किन्ने अरसे तो चला रहे हैं? गड्डी तो मैं 97-98 तो कलिंडरी करदा सा पहले, फिर ड्राइवरी कर। अच्छा, फिर नशा ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। नशे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਰ। ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਂਝ ਬਲਾਦਰੀ ਫੇਸ ਤੇ ਵੇ ਕਿਹੜੀ face ਤੇ? ਬਲਾਦਰੀ ਫੇਸ ਤੇ ਪਠਾਨ ਹੈ ਵੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਬਰਤਨ ਪਠਾਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪਠਾਨ ਆ ਸਰ। ਕਿਹੜਾ ਆ? ਭਗਵਾਨੀ ਹੈ ਸਰ। ਅਫਗਾਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਪਾਲ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਸ ਚੂਰਸ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਵੇਚਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਇਕੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ- ਪੀਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸਰ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਰਤਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ? ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ? ਬਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਨਾ। ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੂੰ ਦੱਸ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਸੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਣ ਦੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੇ- ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ। फिर गलत फड़े है। बताओ भाई, क्या बात सच क्या है, सच बताओ। सच बस फिर यहाँ तुम्हारा दोस्त नहीं है, या फिर ये झूठ बोल रहा है, या ये सच बोल रहा है? नहीं, बस ये दोस्त तो है। अच्छा। अच्छा दोस्त है। अच्छा दोस्त है? हाँ, अच्छा फिर दोस्त है। तो अच्छा दोस्त सच ही नहीं बता रहा? बस सच बता रहा है ना उस वो। तो क्यों डर रहे हो किसी चीज़ से? बताओ, किस बात से डर रहे हो? बस बताओ, किस चीज़ से डर रहे हो? बस नहीं, बस क्या? पठान इसको छोड़ो, क्या हुआ इसको? क्या हुआ है? और कुछ नहीं हुआ सर। पहला बयान आपने सुना, अब दूसरा मौक़िफ़ उन्हीं मुल्ज़मान का क्या है वो भी सुन लेते हैं। हाँ भी रफ़ीक, बताओ क्या करते हो कारोबार? वो तो मैं एक बर्तन का कारोबार करता हूँ। अच्छा, लेकिन हाँ, इसलिए वो इसको थोड़ा सामान दिया था, कौन सा सामान? वो आइस दिया था। आइस दिया था, आप मान गए हो? हाँ, कितनी आइस दिया था? 200 या 250 ग्राम। 250? तो ये बरसात बर्तनों के कारोबार में मंशियात का भी कारोबार करते हो? नहीं, बस पहली दफ़ा गलती हुई। अच्छा। आइंदा गलती नहीं होगी अच्छा, इंशाल्लाह। वो कितने की मंशियात थी? तकरीबन 70-80 हज़ार की थी। 70-80 हज़ार की? कहाँ से लाते हो? वो जमरोद नाम है इसका, पेशावर में। पेशावर से? हाँ, तो किससे लेते हो? वो डीलर होता है वो। तुम भी तो डीलर हो ना, बड़े डीलर हो तुम। नहीं, मैं किराए पर लिया था। हैं? किराए पर लाया था। किराया क्या? किराया मुझे 20,000 रुपये किराया देता था। किराया। और मंशियात कितने अरसे से इसको दे रहे थे? सिर्फ पहली दफ़ा दिया था। अच्छा, हाँ, तो वो कैसे लेके आते थे? वो मुझे दे देता, वो किराया पर दे और इसको दो। लेके कैसे आते थे? कौन सी चीज़ पे लेके आते थे? गाड़ी पे? नहीं, वो सवारियों की गाड़ी होती है ना, हाँ, वहाँ उससे। उसमें बर्तनों में डाल के? नहीं, बर्तन तो यहाँ से ले जाता हूँ। अच्छा, हाँ, तो फिर वो लेके कैसे आते थे? बस वाले लाने देते हैं? नहीं, वो जो तलाशी नहीं लेते उसमें लाते हैं ना। अच्छा, उसमें ले आते हैं। हाँ। हाँ भाई, उन दस ਹਾਂਜੀ। की करदा है?
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ। 250 ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਰਤਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਦੱਸ ਨਾ, ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਬਾਅਦ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਲਕ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸਾਂ ਸਰ। 200 ਗ੍ਰਾਮ ਤੂੰ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਸਰ, ਪੂਰੇ ਅੱਛਾ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਨ ਡੀਲਰ है? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲਈ ਸੀ। हैं? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਸੀ। अच्छा, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਸੀ। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? हैं? शहबाज खान, शहबाज, कहाँ के रहने वाले हो? गाजियाबाद, गाजियाबाद। कहाँ के? ताजपुरा गाजियाबाद। ताजपुरा गाजियाबाद के रहने वाले हो। क्या काम करते हो? मैं केबल का काम करता हूँ। केबल का काम करते हो? तो उसके साथ ये मंशियात बेचते हो? मंशियात। कितनी मंशियात थी? 120 ग्राम 120 ग्राम। कहाँ बेचते हो? गाजियाबाद ही। किसको बेचते हो? लड़के हैं, स्टूडेंट होते हैं? नहीं स्कूल नहीं है। आइस भी बेचते हो? आइज ही, आइस भी बेचते हो, चर्स भी बेचते हो? सबसे भी। बताओ किस किस को देते हो? आइज जो लोग लेते हैं वो उनको, किनको? मल्ले में लोग हैं, लड़के हैं, स्टूडेंट्स? नहीं मल्लेदार हैं। सिर्फ मल्लेदार सारे चर्च ही लेते हैं, आइस ही नहीं, लेते हैं? आइज और उसके कहाँ कहाँ जाके बेचते हो, सच बताओ। जहाँ से कोई मांग रहे उसको दे देता हूँ। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, स्कूल कोई कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी? स्कूल कॉलेज नहीं स्टूडेंट गए। नहीं आते हैं तुम्हारे नहीं, पास? स्कूल कॉलेज नहीं गए। कितनी उम्र के लोग आते हैं? 30 साल, 32 साल, 25 साल, 40 साल। अच्छा, खुद भी पीते हो? कितने अरसे से? साल हो गया। साल हो गया। शादीशुदा हो? नहीं सर। शादी नहीं हुई है। घर वालों को पता तुम नशा करते हो? हैं? पहले कितनी दफ़ा अंदर रहे हो? एक दफ़ा। उस तब क्या पकड़ा गया था? तब आइस थी 3 ग्राम 3 ग्राम आइस पीते थे तब? पीता था। तो ये अब बेचना शुरू कर दिया, प्रॉफिट ज़्यादा है? नहीं प्रॉफिट, पहले पढ़े लिखे हो कोई? कितना पढ़े हो? FA किया। FA किया। अच्छा, तो लेते किन से थे? जवेद जट, जवेद जट। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये लखू डर गया लखो डेयरी है? कौन है वो? सर। लखू डर में जवेद जट हुई है अच्छा, उनसे लेते हो? वो भी डीलर हैं? जी। और कौन कौन लेता है उनसे? मैं उनसे लेता हूँ, मुझे अपना तुम पता उनसे लेते हो? तो कितना प्रॉफिट हो जाता है? है। प्रॉफिट सर बचता ही नहीं सर, प्रॉफिट इतना नहीं बचता? इतना प्रॉफिट नहीं बचता। कितने बचते हैं बताओ? अगर 200 ग्राम जो तुमसे पकड़ी गई है, नहीं 200 ग्राम ही पकड़ 125 गई। ग्राम, जी। तो वो कितना प्रॉफिट था उसमें? इसमें अगर वो 50,000 की आई है तो 20,000 प्रॉफिट था। 20,000 प्रॉफिट था। और कितने दिनों में बिक जाती है 125 ग्राम? वो हफ्ता 10 दिन में। हफ्ता 10 दिन में? हफ्ते 10 दिन में 20,000 10,000 रुपया प्रॉफिट काफ़ी है। कभी ज़्यादा भी बच जाते हैं हैं? तो ये प्रॉफिटेबल काम हो गया, इसलिए करते हो? नहीं सर, ये नहीं सोचते कि नौजवान नस्ल ख़राब हो? सर नेक्स्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट भी करोगे? ये थे जी वो वाले मुलजमान जो मंशियात का इस्तेमाल भी करते हैं और मंशियात फ़रोख्त भी करते हैं। और जो नौजवान नस्ल है वो आजकल आइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती है। और इस तरह के लोग जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छोटी छोटी पॉकेट्स बनाकर वहाँ पे मंशियात फ़रोख्त करते हैं, पुलिस ने जो है इनको गिरफ़्तार किया है और उनसे भारी मकदार में मंशियात भी बरामद कर दी। NIU के DSP मज़हर इकबाल जब हमने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की तो बड़े बुलंदोबाग दावे करते थे कि वो शहर लाहौर में मंशियात का ख़ात्मा कर देंगे। लेकिन ये अलग बात है कि उनके ऊपर खुद ही मंशियात को ज़ब्त करने और मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा है। उस वक़्त उन्होंने हमारे साथ जो गुफ्तगू की, क्या कहा, ये भी ज़रा सुन लीजिए। जब से ये मैं इधर अपॉइंट हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश रही है कि जो मेन सप्लाई करने वाले हैं वो पकड़े जाएं, उन पर मुकदमात दर्ज हों और उनकी प्रॉपर पैरवी हो उस मुकदमे की, ताकि मुल्ज़मान को सज़ा मिले और जो बाकी डीलर हैं वो उससे सबक हासिल करें। रही बात ये गलियों सड़कों की और नहर पे और दाएं बाएं, ये आज से नहीं, ये बड़े पुराने बिगड़े हुए बच्चे हैं जो अच्छे घरों के बच्चे हैं, मगर नशे की लानत में मुब्तला होके ये कहीं के नहीं रहे, ना घर के ना बाहर के, अपने वालिदैन की मोहब्बत से भी महरूम हैं। और यही वो बच्चे हैं जो पहले नशे के लिए घर से छोटी छोटी चोरियाँ करते हैं, फिर बड़ी चोरियों पे लग जाते हैं, या मंशियात फरोश बन जाते हैं या डाकू डिकेट बन जाते हैं, क्योंकि ये नशा महंगा है, कोई भी बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है।
हमने पीछे एक केस पकड़ा था जिसमें एक 1300 ग्राम चर्स और 60 ग्राम साथ आइस थी। माशाल्लाह वो नए कानून के तहत लाहौर में NIU की तरफ से वारिस सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में पहला मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें माशाल्लाह हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस केस में उस मुलज़म को माशाल्लाह 1300 ग्राम चर्स और 60 ग्राम आइस में 11 साल कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना करवाया। ठीक है। वो एडिशनल सेशन जज से अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि हर बंदा किसी शोबे में जो प्रॉपर केस को FIR केस की का मगज़ होता है। FIR आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी किसी बड़ी अदालत में केस जाता है वो बेल के लिए या दायम तो FIR ही पढ़ी जाती है। ठीक है। FIR बेशक है जो कि इसको सज़ा जजा की तरफ जाने में अहम इक़दाम होता है। हमारे इधर पास बड़े ही बुज़ुर्ग वारिस साहब हैं, सब इंस्पेक्टर, माशाल्लाह ये केस उनकी मुद्दत में हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 4-5 माह के कलील अरसा में इस केस की मुकम्मल पैरवी की और मुलज़म को माशाल्लाह 11 साल कैद और लाख रुपया जुर्माना करवाया। आप ये बताएंगे कि क्या वजह है कि इनके रूट्स बड़े मजबूत हैं, इनके या असर रसूख बहुत है कि मेन डीलर जो हैं वो शहर लाहौर में भी मौजूद हैं, पकड़े नहीं जाते हैं और जो नौजवान नस्ल के लिए नुकसान का बायस बन रही है, हम उसका मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा क्यों नहीं कर पा रहे हैं और पंजाब पुलिस की क्या पॉलिसी है कि इनको किस तरह से नकेल डालनी है? इस तरह जी जो हमारे अब IG साहब लगे हुए हैं डॉक्टर उस्मान साहब, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। ये नहीं कि वो हमारे मौजूदा IG हैं तो हम उनकी तारीफ़ें करते जाएं। माशाल्लाह वो नशे को ख़त्म करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में, नहरों में जो बैठे हुए हैं वो इतने इंटरेस्टेड हैं कि यही जो हमारा शोबा अब चल रहा है उनकी वजह से ही उन्होंने बिलाल सिद्दीक़ मियां साहब को कहा, फिर कैप्टन लियाकत साहब को और जो हमारे SP साहब अब नए लगे हैं इमरान करामत, वो इतने सारे इस काम में इंटरेस्टेड हैं कि यार ये जो नई नस्ल तबाह हो रही है इसके लिए कुछ करें। अब वो माशाल्लाह प्लान कर रहे हैं सारे लाहौर का कि हर जगह एक वो सेंटर बनाएंगे, नफरी लगाएंगे, जिससे नशा बेचने वाले जो डीलर मेन है वो चालान हो और जो महकमे में कुछ ऐसा 19-20 होता है जिन्हें नहीं समझ के इस केस को कैसे पकड़ना है, कैसे कैफरे किरदार तक पहुँचाना है, खाना पूरी ना की जाए और केस मजबूत बनाया जाए जिससे सज़ा हो। और ये जो नशा पीने वाले हैं इनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि हमारे IG साहब को भी और जो भी मौजूदा हुक्मरान हैं उन्हें चाहिए कि सर दर्द लेके कोई जगह लेके कोई ऐसा अस्पताल बना दें जिसमें जो मुखय्यर हज़रात हैं वो भी उसमें हिस्सा डालें, ताकि ये जो बच्चे बिगड़े हुए हैं ये भी किसी के आंखों के तारे बच्चे हैं, उनका वालिदैन का सहारा है, ये भी नशा छोड़ें। उधर जब जिनका इलाज हो, सस्ता इलाज हो ना, कि चूँकि ये इलाज वो जो विलिंग वेज वाले वो तो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, मगर जब ये इधर सूबाई गवर्नमेंट इसमें सिर दर्द लेके अस्पताल बनाएगी, डॉक्टर लगेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी जगह पॉइंटों पे ये नशा पीने वाले हैं ये इन्हें मुस्तफ़ीद करें, इनका इलाज कराएं ताकि वो भी मुआशरे का एक मुअज़्ज़ज़। अच्छा मुज़्ज़र साहब ये बताएं कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आपका ये मंशियात फ़रोख्त करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए एक विंग बनाया गया है, क्या इसमें कुछ और ऐसी चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत है? कुछ रुकावटें भी होंगी, कुछ आपकी भी हदबंदी होगी, क्या करने की ज़रूरत है? माशाल्लाह जी, वैसे तो हमें अफसरान की तरफ से फ्री हैंड है, मगर मैं यही अपना मशवरा दूंगा, चूँकि मैं इस शोबे से पिछले तकरीबन 1 साल से मुंसलिक हूँ, तो मेरा ये तजर्बा है और वैसे भी मेरी नौकरी अब 1.5-2 साल रह गई है, तो मैंने काफ़ी मंशियात के केस पहले पकड़े हैं, सज़ा करवाए हैं और जितने भी केस पकड़े उन्हें माशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुँचाया है। ठीक है। मेरा ये मशवरा है अपने सीनियर अफसरान को कि जिस तरह ये गुलशन इकबाल में इकबाल रोड डिवीज़न का ये NIU का सेंटर बना है, हर डिवीज़न में इसी तरह का एक सेंटर बना दिया जाए, इसमें मेहनती तजर्बाकार और इस शोबे में ज़्यादा जो अच्छा काम करने वाला है उन्हें अपॉइंट किया जाए, ताकि ये
उतनी मिकदार में जो मिसाल के तौर पे कुछ केस ऐसे होते थोड़ी पकड़ी जाती है, वो 9B की तरफ ना ध्यान दें, बड़े केस पकड़ें ताकि जो बड़ी बड़ी मछलियाँ उन पर हाथ डाला जाए और उन्हें केस की मुकम्मल सब शोबों के साथ तल्लक रख के, मतलब प्रोसिक्यूशन है, उधर जो इस शोबे से मुंसलिक हैं, सबसे रब्ता रख के मुलजमान को कड़ी से कड़ी सज़ाएँ दिलवाई जाएँ ताकि ये लानत ख़त्म हो, पीने वालों के लिए अस्पताल बन जाए और जो बेचने वाले हैं उनको सज़ाएँ मिलें ताकि ये लानत ख़त्म हो और जो बच्चे इस नशे में मुब्तला हैं वो ठीक होकर अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनका सहारा बने, हर दुख सुख में अपने घर रहें ताकि वो एक अच्छे इंसान बने। अच्छा, NIU जो है आपका, अगर ये पूरे लाहौर में इसका जाल बिछा दिया जाता है तो आप ही की तरह के तजर्बेकार लोग वहाँ पे तैनात किए जाएं, तो क्या कोई टारगेट दे सकते हैं, टाइम लिमिट दे सकते हैं कि इतने अरसे में हमारा शहर और हमारा पंजाब और ख़ासकर हमारा लाहौर जो है वो इससे पाक हो जाएगा? माशाल्लाह जी, मेरा ये ईमान है, जो भी पुलिस अफसर नेक नीति से जिस शोबे में काम करता है अल्लाह ताला उसे कामयाबी देता है और हमेशा जड़ को पकड़ना चाहिए। बाकी ठीक है, ये जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं उनको पे भी कार्रवाई करनी चाहिए, इनसे बड़ी मछलियों के मुतल्लिक़ मालूमात लेनी चाहिए, जो मेन है, जिनके बहुत लंबे हाथ हैं। हर शोबे में तकरीबन हर किस्म का बंदा मौजूद है, जैसे 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं है, मगर मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि जो बड़ी से बड़ी मछली पकड़ी जाए और अच्छा केस बने और मुलजमान को सज़ा हो, ताकि मेरा तो यही मशवरा है कि जो अगर वो मज़ीद सेंटर बन जाए और इसमें अच्छे अच्छे अफसर जो तजर्बाकार हैं वो लगा दिए जाएँ ताकि ये नशा बेचने वाली जो जड़ें हैं, बड़े बंदे हैं, उन्हें पकड़ा जाए ताकि और इनको सजा दिलवाई जाए। इंस्पेक्टर मज़हर इकबाल जो हैं वो एक DSP की सीट पर काम कर रहे हैं और उन पे काफ़ी सारे इल्ज़ामात हैं। ANF की जानिब से FIR भी दर्ज कर ली गई और CIA पुलिस ने उनको जो है वो गिरफ़्तार करने की भी कोशिश की। ये भी इतलात आती रही कि वो अपने ऑफिस से फ़रार हुए और उनके ऑफिस से करोड़ों रुपया बरामद हुआ और भारी मकदार में मंशियात जो है वो भी पुलिस ने और ANF ने बरामद कर ली। हक़ाइक़ क्या है? पुलिस इस वक्त मौक़िफ़ देने से कासिर है, पुलिस मौक़िफ़ नहीं दे रही, पुलिस के जो हुकाम हैं, ऑफिशियल हैं, वो इस बारे में भी बात नहीं करना चाहते। हमने कोशिश की है कि जो इंस्पेक्टर मज़हर इकबाल हैं उनसे रब्ता करें, उनसे बात करें कि कोई उनका मौक़िफ़ सामने आए ताकि प्रोग्राम में ये तासुर कतई तौर पे ना मिले कि हम कोई चीज़ वन साइडेड कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, जो उन पे इल्ज़ामात लगे हैं, उन पे FIR दर्ज हुई है, इसके बारे में उनका क्या कहना है, ये उनसे फ़ोन पे ही बात करें। अच्छा जी मज़हर साहब, ये बताइएगा कि जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगे और पता ये चला कि ANF ने या CIA ने कोई इंक्वायरी की, आपके सेंटर पे रेड जो है वो किया, भारी मकदार में मंशियात बरामद हुई और करोड़ों रुपया बरामद हुआ, हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई करोड़ों रुपया बरामद हुआ है, ना कोई मंशियात बरामद हुई है। ये एक महकमाना असल चल रहा है। मैं अपने महकमे के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो आवाम समझे कि पुलिस आपस में लड़ रही है और हमारे शोबे की बदनामी हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अफसरान बाला की इज्जत का एहतराम है और मैं माशाल्लाह जब जो टीम बनी है उसके सामने इंक्वायरी में पेश होकर सब कुछ आके बताऊंगा कि क्या हकीकत है। इस तरह मैं फजूल बातों को, जो मुझ पर फजूल इल्ज़ाम लगाए गए हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिससे किसी अफसर की इज्जत उछालूं। मैं इंक्वायरी कमेटी में आके बैठ के इंशाल्लाह सब कुछ बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरे घर से कोई चीज़ बरामद हुई है, ना दफ्तर से। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा इल्ज़ाम है। मैं अपने सबूत पेश करूंगा कि वो मेरी तो टांग फ्रैक्चर है, मैं तो एक कदम नहीं दौड़ सकता, बिल्कुल नहीं दौड़ सकता। ये सारा एक मन गर्द कहानी बनाई गई है। बहरहाल मैं इंक्वायरी कमेटी में पेश होकर इंशाल्लाह अपना सब सबूत पेश करूंगा कि मैं
कहाँ था और ये क्या ड्रामा साथ हो रहा है। मैंने तो स्कूलों कॉलेजों में तैयार करके ये शोबे को अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन से आसमान तक पहुँचाया है और मैं तो समझता हूँ कि मैंने जिहाद किया है और इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी मदद करेगा। मैं क्राइम फाइटर हूँ, मैं क्राइम प्रोटेक्टर नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है मजहर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके जो आप पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसकी एक इंक्वायरी टीम बननी चाहिए और बन भी गई होगी, उसमें आप अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। चूँकि आपने जिस तरह से कहा कि मैं एक क्राइम फाइटर हूँ और मंशियात की लानत को आप ख़त्म करना चाहते हैं, कई हमारे ही प्रोग्राम में आपने इस बात का दावा भी किया कि ये स्टूडेंट्स को, मासूम बच्चों को और आम लोगों को जो जिनके मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के जवान बच्चे हैं, तालीम हासिल करते हैं, उनको ये नशा और ये मंशियात जो है वो बर्बाद कर रही है। तो इसीलिए आप इस चीज़ का अज़म भी करते हैं। सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो आपसे हसद करते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट के हैं, डिपार्टमेंट के बाहर हैं, क्या ऐसी उनके साथ आपकी अदावत है कि इतनी बड़ी मकदार में मंशियात भी आपसे बरामद करवा देते हैं, वो पैसे भी बरामद करवा देते हैं? इतनी कौन सी अदावत है जो आपको और आपकी किरदार कशी और आपकी इज़्ज़त को पामाल कर देती है? भाईजान, इंक्वायरी कमेटी बनी है, मैं इंशाल्लाह उसके सामने पेश होऊंगा। मैं असल में जो मैंने को बंदे पकड़े थे, ये उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शायद मैंने कोई हैवी मकदार पकड़ी है। ये जब कमेटी में आएंगे, मैं को अकेला तो नहीं ना रेड पे, मेरी पूरी टीम साथ थी, बस कईयों को इन्होंने बुलाया है, पूछा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब कमेटी में जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मैं उधर ही साबित हो जाएगा कि वो कौन से अनासर हैं जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, वो उधर साबित हो जाएगा इंक्वायरी इंशाअल्लाह। ये थे जी मज़हर इकबाल, जिन्होंने अभी बताया कि वो अभी ऑन कैमरा या इन कैमरा हमारे साथ बात नहीं कर सकते, किसी नामालूम जगह पे मौजूद होंगे। टेलीफोन पर वो हमारे साथ राब्ते में हैं, उन्होंने बात भी की, उनका मौक़िफ़ आपने भी सुना, लेकिन जो उन्होंने कहा उसकी कुछ तफसील इस तरह से है कि मज़हर इकबाल का कहना है कि उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगा है, जो भी FIR हुई है, वो हकीकत पे मबनी नहीं है। लेकिन एक बात जो वो बड़ी खुश दिली से बता रहे थे कि वो अपने डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम नहीं करना चाहते हैं। इस बात के कई मतलब निकलते हैं कि शायद कोई पुलिस के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, शायद उनसे जेलस होते हैं, या बड़े 2 या 3 अफसरान की आपस में लड़ाई भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये सारा मामला सामने आया और पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी सारी बदनामी का सामना कर रहा है। जो मज़हर इकबाल का मौक़िफ़ है, उन्होंने बताया कि उनकी अपील भी है IG पंजाब से, वो दरख्वास्त करते हैं कि इसके लिए एक बड़ी कमेटी, इंक्वायरी टीम तश्कील दी जाए, उसमें वो अपना मौक़िफ़ देंगे, उसमें वो ये बताएंगे कि किस तरह से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, वो कौन से इल्ज़ामात हैं या वो कौन से अफसरान हैं जो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन से वो अफसरान हैं जो ये चाहते हैं कि मज़हर इकबाल के ज़रिए पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो बदनाम हो। ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताने की कोशिश की, लेकिन जब उनसे हमने ये भी पूछने की कोशिश की कि वो कौन से लोग हैं, तो वो अभी बात को ज़रा घुमा फिरा रहे थे, गोल मोल बात कर रहे थे। लेकिन यकीनन जब इस चीज़ की मुकम्मल इंक्वायरी होगी, मुकम्मल जो है रिपोर्ट इसकी बनेगी, तो उसमें तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ जाएंगे। इस प्रोग्राम में दूसरी जानिब जो एक SHO था शादरा का, उसके हवाले से भी हमने आपको तफसील बताई, उसके हवाले से भी हमने देखा कि वो उसका रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल इसी तरह से कि उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की FIR भी दर्ज हैं, उसको सज़ा के तौर पे सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर भी किया गया, लेकिन वो कौन सी ताकतें हैं जो उसको दोबारा जो है बहाल कर देती हैं उसी ओहदे पे, फिर वो SHO भी लग जाता है। क्या वजह है कि ऐसे अफसरान जो गलत काम करते हैं, करप्शन में मुलव्वस पाए जाते हैं, या उन पर करप्शन साबित हो जाती है, या उन पर मुकदमात दर्ज होते हैं, फिर उन्हें दोबारा उन्हीं सीटों पे, उन्हीं ओहदों पे क्यों लगा दिया जाता है? ये एक सवालिया निशान है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, उन आला पुलिस अफसरान के लिए जो इनकी पोस्टिंग करते हैं। क्या उन्हें नहीं मालूम कि माजी में ऐसा क्या हुआ, इनके ऊपर इंक्वायरियाँ साबित हुई, इंक्वायरियों में ये गुनहगार हुए, तो फिर इनको ऐसी पोस्टिंग क्यों दी जाती है? ये काफ़ी सारे सवालात हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर हुकाम के लिए पैदा हो। हमारे CCPO साहब जनाब बिलाल सिद्दीक कामियाना साहब, उनकी पॉलिसी सिलसिले में बिल्कुल क्लियर है। मनशियात के मामले में, मनशियात की खुर्द-बुर्द के मामले में
मुल्ज़िमों को अगर कोई रियायत देने वाला है तो उसके मामले में उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो मनशियात फरोशों के साथ किया जाता है। और हम एहतसाब का अमल अपने घर से शुरू करेंगे। और आप देख लें कि चाहे वो इसका मेतला का, सगीर मेतला का इशू हो या मज़हर इकबाल का हो, दोनों केसों में CIA ने इनिशिएटिव लेते हुए उन गंदी काली भेड़ों को एक्सपोज किया है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी किस सिलसिले में आएगा तो उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो मनशियात फरोशों के साथ किया जाता है। इस प्रोग्राम में एक सवाल पैदा होता है। वो सवाल ये है कि हमारी पुलिस जो मुआशरे में मंशियात के नासूर जैसे कारोबार में अफराद मुलविस हैं उनको रोक सकेगी, उनको नकेल डाल सकेगी। लेकिन इस सवाल के जवाब में फिर कई सवालात पैदा होते हैं कि पुलिस के महकमे में कई ऐसी काली भेड़ें हैं जो इस मकरूह कारोबार करने वालों की मावनत करते हैं, उनके सहूलतकार बने हुए हैं। तो क्या इनके होते हुए ये डिपार्टमेंट मंशियात फ़रोख्त करने वालों को गिरफ्तार करके उनको करारवा की सज़ा दिलवा सकेंगे? यकीनन हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में कई ऐसी काली भेड़ें अगर हैं तो बहुत से अच्छे अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन अच्छे पुलिस अफसरान को अच्छी पोस्टों पर लगाया जाए। ये मेरा या आपका काम नहीं है, ये काम है पुलिस हुक्काम का। यकीनन आपको ये प्रोग्राम में वो सबक मिला होगा, वो बातें मिली होंगी जो हम आपको बताना चाहते थे। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।